हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश रावत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कर्नाटक में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जीत रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत शानदार तरीके से रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक की जनता ने सद्भाव की राजनीति को प्रश्रय दिया और प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास किया था लास्ट 4-5-7 दिन के अंदर के पॉलिटिक्स को कम्युनलाइज करने का, सांप्रदायिकता के आधार, धर्म के आधार पर बांटने का, उसको नकार दिया। और जो उन्होंने अपने ऊपर एक पर्सनलाइज पॉलिटिक्स करने की भी कोशिश की थी, लोगों ने उसको भी नकार दिया। और मैं समझता हूँ देश के लिए बड़ा शुभ लक्षण है कि इसी तर्ज पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव भी होंगे और आगे के चुनाव भी होंगे और लोकसभा के चुनाव। सर, कांग्रेस पार्टी इस कर्नाटक में जो जीत मिली है उसका श्रेय किसको देना चाहती है? श्रेय कर्नाटक की जनता जनार्दन को, कांग्रेस की एकता को और हमारे नेतृत्व ने जो एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से लेकर सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, सब जुटे और सारे लोगों को जोड़ा और कर्नाटक कांग्रेस एकजुट रही और ये सब चीजें बड़ी फलदायी रही। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कर्नाटक में जो रिजल्ट आने वाला है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत दिख रही है, तो इससे 2024 के लोकसभा चुनाव पर किस तरीके से असर पड़ेगा? ये शुरुआत होगी, एक शानदार शुरुआत जो हिमाचल से चली है और वो आप कर्नाटक से और ताकत मिली है। आगे आने वाले चुनाव में आप देखिएगा कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी जीतेगी और फिर 2024 में जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, हमारे सहयोगी हैं, उनको साथ लेकर के हम विजय हासिल करें। इस जीत के बाद कांग्रेस पार्टी का जो अगला कदम है वो क्या होगा? हमारा अगला कदम यहाँ की जीत को एनालाइज करके और उसको और जगह भी हम उसको रिप्लिकेट करेंगे। और हम एक बात, पहले हम विकास की मशीनरी थे, अब हम विकास के साथ साथ चुनावी मशीनरी भी बनेंगे। और चुनाव को भी हम पहले जनसेवा और विकास पर जोर देते थे, चुनावी मशीनरी नहीं थे। अब हम चुनाव जिस धरातल पर हो रहे हैं, तो हम भी अपनी स्ट्रेटेजी को बदलेंगे और हम जितना हम सामाजिक कल्याण और विकास के लिए काम करने वाली ताकत के रूप में काम करेंगे, उतनी ही शिद्दत से हम चुनाव जीतने वाली मशीनरी के रूप में भी काम करें। सर, अगर देखा जाए तो लोकसभा 2024 का चुनाव जो है वो भी सामने है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से तैयार है? हम तैयार हैं, हमारा कैडर तैयार है। एक मॉरल बूस्टर का काम किया है इस जीत ने कर्नाटक की, और इसका असर आगे की चुनावी उस पर गणित पर आपको स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता में इससे बड़ा जोश पैदा हुआ। ठीक है सर, अगर वही नगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो यूपी में भी नगर निकाय चुनाव है, वहां पे कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम नगरीय क्षेत्रों के अंदर हमारी परफॉर्मेंस कभी भी अच्छी नहीं रह पा रही है बहुत सालों से। तो हमको एक बार अपने को रीडाप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कम्युनल और कास्ट डिवाइड है, उससे नगरीय क्षेत्रों के अंदर जो मतदाता पहले विकास के नाम पर और सर्वधर्म समभाव के नाम पर कांग्रेस के साथ जुड़ता था, वो और दलों में बढ़ गया है। इससे भाजपा को लाभ मिल रहा है और हम उत्तर प्रदेश के अंदर हमको पूरी अपनी स्ट्रेटेजी को नए सिरे से बिल्ड करना पड़ेगा, और ताकि जो हमारा कार्यकर्ता सब जगह मौजूद है कांग्रेस का, और बहुत सम्मानित लोग हैं, सिर्फ उनको एक राह बना करके देने का सवाल है। हमारी सेंट्रल लीडरशिप वो राह बना करके देगी। ठीक है सर, यूपी में कितनी आशाएं देख रहे हैं आप? यूपी में हम लोकसभा चुनाव में अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। हमने कर्नाटक में सीखा है कि समय पर उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएं तो नतीजे अच्छा आता है। हम लोकसभा के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अभी से अपने उम्मीदवार तय करते हैं। सर, अगर देखा जाए तो यूपी नगर निकाय चुनाव में आप क्या मानते हैं कि क्या चूक रह गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से? हमारी संगठनात्मक चूकें हैं कुछ अपनी जगहों पर, और मैंने कहा ना कि चूक हमारी नहीं है, चूक उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक आधार पर जो डिवीजन है वो बड़ा गहरा हो गया है। जब तक
जो उत्तर प्रदेश के अंदर सामाजिक न्याय की ताकतें हैं, वो इस बात को नहीं समझेंगी कि सामाजिक न्याय दिल्ली से आता है। जब तक वो दिल्ली पर नजर रख करके वोट नहीं करेंगे, जब तक उनकी नजर लखनऊ में होगी, जब तक उनकी नजर पटना में होगी, जब तक उनकी नजर जो है केवल स्टेट्स के अंदर होगी, थोड़ी लड़ाई हमारे लिए कठिन रहेगी। तो हम सामाजिक न्याय की ताकतों से और अपनी उन ताकतों से जो विकास की ताकतें हैं, जो पेट रोजगार आदि की बात करती है, उन ताकतों से कहना चाहेंगे कि अपना ध्यान आप जो है दिल्ली की तरफ लगाइए, क्योंकि दिल्ली से सारी चीजें निकलती हैं। तो इसलिए दिल्ली पर यदि नजर रख करके वोट करेंगे तो फिर उनको कांग्रेस ही नजर आएगी जो दिल्ली का रास्ता बना सकती है। तो वो कांग्रेस के साथ खड़े। ये जो बीच में जो बीच में हमारे कुछ भाई हैं, मैं इन भाइयों से माफी चाहता हूं, लेकिन ये कभी दिल्ली का रास्ता नहीं बना सकते। दिल्ली का रास्ता केवल कांग्रेस ही बना सकती है। सर, ये जो कर्नाटक विधानसभा में जो कांग्रेस को जीत मिल रही है, क्या इसका श्रेय राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को भी जाता है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत है वो कर्नाटक से ही हुई थी। पूरा परसेप्शन जो है भारत जोड़ो यात्रा ने बदला, पूरा परसेप्शन, राजनीतिक दृष्टिकोण बदला, लीडरशिप के लिए धारणाएं बदली, हमारा कार्यकर्ता रिजुविनेट हुआ उससे। तो उसने बहुत बड़ा अंतर डाला है। इस लड़ाई को खड़ा करने में भारत जोड़ो यात्रा का अभूतपूर्व योगदान है। जी सर, कर्नाटक में जिस तरीके से जीत मिल रही है, क्या इसके बाद उत्तराखंड में भी कोई आशा दिख रही है? बिल्कुल, हम ये जो न्याय पंचायतों की चुनाव हो रहे हैं, हम इन चुनावों में बहुत अच्छा करेंगे, नगर पंचायतों से अच्छी शुरुआत करेंगे। ये कर्नाटक की जीत से उत्तराखंड के जो कार्यकर्ता हैं वो कितने मोटिवेटेड हो सकते हैं? पूरे देश के कार्यकर्ता इस समय मोटिवेटेड हैं। हिमाचल से बड़ी मोटिवेटेड थे, कर्नाटक ने उसमें और मोहर लगा दी, और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगने लग गया है कि हम जीत सकते हैं, हम जीतेंगे, और वो अब हम जीत सकते हैं से हम जीतेंगे इस भावना से काम करें। सर, क्या इस चुनाव को लोकसभा का एक प्रस्थान बिंदु माना जाए? हाँ, बिल्कुल मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। आप 2004 के लोकसभा के चुनाव का सिनेरियो को याद करिए, तो इसी तरीके की स्थितियां आई थी, और उसके बाद ही भाजपा की विदाई हुई थी। अटल जी के नेतृत्व में भाजपा हार गई। ये जो अटल जी बिल्कुल अटल थे और बहुत एक बड़े व्यक्तित्व थे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।